एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शनिवार की देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग हुई और इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है उनको सीने और पेट में 2-3 गोलियां लगी। वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे और उसी वक्त उन पर अचानक गोलीबारी हुई। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने सुपारी किलिंग की आशंका भी जताई है और इस गोलीबारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अभी भी फरार है। कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता। मुंबई पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस लीलावती अस्पताल पहुंचे और एनसीपी चीफ अजीत पवार मुंबई से बाहर अभी बताए जा रहे हैं। तो मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर फायरिंग हुई। और आज पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी होगी और हर एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल होगी। मुंबई पुलिस ने हालांकि अभी तक सुपारी किलिंग की पूरी आशंका जताई है, लेकिन और अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, फायरिंग हुई एनसीपी नेता पर और देखिए जिस तरीके से 15 दिन पहले बताया जा रहा है कि सिद्दीकी ने अपनी जान को खतरा भी बताया था और इस बारे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बताया गया और इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से उन्हें वाई लेवल की सुरक्षा भी दी गई थी। बिल्कुल, देखिए, बाबा सिद्दीकी एनसीपी के नेता तो थे ही, साथ ही जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनको जाना जाता है। लेकिन अब जो है बाबा सिद्दीकी की कल जिस तरह से हत्या हुई है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। 3 बदमाशों ने बताया जा रहा है, जो जानकारी मिलेगी 3 बदमाश ऑटो रिक्शा से आए थे और बाबा सिद्दीकी पर लगातार फायरिंग की है और जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी रात क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम लगातार उनसे पूछताछ करती रही और जो जानकारी मिल रही है पूछताछ के बाद एक बात सामने निकल करके आ रही है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति था इस पूरे घटनाक्रम में जो लगातार बाबा सिद्दीकी के कार्यक्रम की जानकारी दे रहा था कि बाबा सिद्दीकी कब घर से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उनके मूवमेंट पर उसकी नजर बनी हुई थी और लगातार वो इन हमलावरों के संपर्क में था और जो जानकारी दे रही थी उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हो गई इससे पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अफरा तफरी का माहौल पूरी मुंबई में हो गया है, भय का माहौल व्याप्त हो गया है। और देखिए, महाराष्ट्र में जो है चुनाव होना है, चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से घटना घटी है वह चर्चा का विषय है। तो बाबा सिद्दीकी जो सुरक्षा व्यवस्था में चलते थे पूरी तरह से चाक चौबंद रहते थे, उनके कार्यक्रम को पहले से ही चाक चौबंद कर दिया जाता था क्योंकि लगातार जैसा कि आपने बताया कि उनको इस बात का अंदेशा था, इस बात का डर था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए, 2 जो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और पूरी रात क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की टीम ने जो पूछताछ की है उसमें एक बात सामने आ गई है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं उनके संपर्क में है और कहीं न कहीं सारा ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो मर्डर हुआ है, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ इशारा हो रहा है। मतलब जो जानकारी मिल रही है कि उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो अब जांच का विषय है, पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो उनका जो प्रतिक्रिया रहा है उसके साथ तो उनका कहना है कि जो भी अपराधी है वो बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर के लगातार जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये जो घटना हुई है, ये जो मर्डर हुआ है, यह पूरी मुंबई में जो है सनसनी फैला दिया है। जी बिल्कुल राजीव, ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए पुलिस ने जांच के लिए हालांकि 5 टीमों का गठन किया है, लगातार जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन ठीक कहा आपने, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है, पुलिस का ऐसा भी कहना, क्योंकि सिद्दीकी के साथ साथ उनके दोस्त माने जाने वाले और साथ ही एक्टर सलमान खान को भी काफी धमकियां पिछले लंबे समय से देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और यही वजह है कि देखिए, सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और यहाँ तक कि सलमान खान अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब अपने फार्म हाउस में भी शिफ्ट हो गए हैं और उसी में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करके वहीं पर रहते हैं। फिल्म शूटिंग की बात हो या
कोई भी जो शूटिंग होता है उनके फार्म हाउस में ही उनसे किया जाता है, उनसे रिलेटेड जो भी शूटिंग प्रक्रिया होती है। और इतना खौफ है सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कि वो बाहर नहीं निकलते हैं। और यह जो घटना घटी है इसमें दो जो संदिग्ध हैं वो गिरफ्तार हैं और दोनों संदिग्ध से पूरी रात क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई पुलिस की टीम पूछताछ की है। उसके बाद जो जानकारी निकल रही है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उनका इंडिकेशन अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से अभी इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो इस तरह की जब घटना घटती है तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगर हाथ होता है तो उनकी तरफ से तौबनामा किया जाता है कि इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, जो भी होता है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए बाबा सिद्दीकी की बात की जाए तो पूर्व विधायक और एनसीपी के नेता रहे और उनका जो कार्यप्रणाली था वो समाज के सभी धर्मों के लिए सबको साथ लेकर चलने वाला था। तमाम चीजों में जो है सामाजिक कार्यों में जो है बढ़ करके वो हिस्सा लेते थे, इसलिए वो ज्यादा प्रसिद्ध थे। अब कहाँ पे क्या मामला रहा है तो जांच का विषय है। फिलहाल इतना जरूर है कि पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव के ठीक पहले जो घटना घटी है इससे कहीं न कहीं तमाम सवाल मुंबई सरकार पे, महाराष्ट्र सरकार पे उठाए जा रहे हैं, पुलिस व्यवस्था पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब पूरी बातें जो सामने निकल के आएंगी वो जांच के बाद आएंगे, लेकिन क्राइम ब्रांच बड़ी तत्परता से पूरे घटनाक्रम को लेकर के जांच कर रहा है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि जो हमलावर है यह 28 से 29 दिन के बीच लगातार 28-29 दिन से मतलब रेकी कर रहे थे कि बाबा सिद्दीकी कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और इनके पीछे कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार घटनाक्रम के इनके मूवमेंट के बारे में जानकारी दे रहा था। उसके बाद इतना बड़ा घटना हुआ है, तो अब पूरी प्रक्रिया को लेकर के पूछताछ चल रही है। एक जो और संदिग्ध है उसकी तलाशी को लेकर पुलिस एकजुट हुई है। पुलिस के 5 टीमों का गठन किया गया है। कुल मिलाकर के देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल इतना जरूर है कि पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से जो बयान आया है उससे लग रहा है कि जल्द ही पुलिस जो है सच्चाई से पर्दाफाश करेगी। इसके अलावा राजीव देखिए एक और सवाल खड़ा होता है, बाबा सिद्दीकी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं और जिनकी सुरक्षा भी वाई श्रेणी की थी, उनकी मुंबई के बांद्रा जैसे इलाके में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो अभी बताया जा रहा है उसके जरिए हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कानून व्यवस्था कहाँ है, क्योंकि जब एक सुरक्षित व्यक्ति की इस तरह से हत्या हो जाती है तो आम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर कितना सुरक्षित महसूस करेंगे, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस समय यह जो घटना घटी है इसको लेकर के जो सवालिया निशान है वो मुंबई पुलिस पे लगाए जा रहे हैं कि आखिर जब एक सुरक्षित व्यक्ति, एक वीआईपी व्यक्ति जब जो सुरक्षा के घेरे में रहता है वह जब सुरक्षित नहीं है तो एक सामान्य आदमी के जीवन की सुरक्षा की गारंटी कैसे पुलिस ले रही है या सरकार कैसे वादा कर रही है। ये अपने आप में तमाम बातें, देखिए इसके पहले भी अगर देखा जाए तो तमाम जो घटना घटे हैं, चाहे वो बलात्कार के मामले हों या पुलिस के एनकाउंटर के मामले हों, अब सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो लगातार दिल्ली मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए कहीं न कहीं मुंबई पुलिस को जो सफलता मिली है, 2 संदिग्ध को गिरफ्तार करने में जो बड़ी सफलता मिली है, अब ये इनसे लगातार पूछताछ क्राइम ब्रांच की टीम और मुंबई पुलिस की टीम कर रही है। तो जो मर्डर का जो कनेक्शन है, जो कार है वो कहाँ तक जाता है यह देखना होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूरी रात जो पूछताछ की है उससे एक बात सामने आ गया है कि जो उन्होंने बयान दिया है, दोनों संदिग्धों की तरफ से जो बयान आया उसमें उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी होने का नाम दिया है। तो अब आने वाले समय में इस मर्डर का कनेक्शन कहाँ जाता है, इसके पीछे क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए जो सूत्रों से जानकारी मिली उसमें एक बात सामने आ रहा है कि कहीं न कहीं जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का एक मामला सामने आया है कि कुछ जगहों पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जिसमें बाबा सिद्दीकी का इन्वॉल्वमेंट था और उसमें मध्यस्थता कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसी को लेकर के घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, फिलहाल पुलिस का अभी तक अधिकारिक तौर पर कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे लोग संतुष्ट हो सके। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है, तमाम जो बातें आ रही है सब कयास है, अपने हिसाब से लोग संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी जांच होने के बाद, सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और सच्चाई का उजागर करेगी। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए साथ और लगातार जानकारी भी दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। साहेब 9:30 वाजता लीलावती इस्पितळात आणले गेले। जेव्हा त्यांना आणलं गेलं तेव्हा त्यांचं पल्स रेट, ब्लड प्रेशर
काही लागत नव्हतं, हृदयाची काही ऍक्टिव्हिटी लागत नव्हती, त्यामुळे त्यांना गनशॉट वुंड्स होते छातीमध्ये. इमर्जन्सी रिससिटेटिव्ह मेजर्स जे आम्ही चालू केले, इमर्जन्सीमधून त्यांना आयसीयू मध्ये शिफ्ट केलं. 1.5 ते 2 तास प्रयत्न चालू ठेवले, तरी सुद्धा ॲट 11:27 PM 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे, उनकी फैमिली ले आई थी, और लाने के बाद जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था, और न ईसीजी हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे. ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था. लेकिन चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि कोई भी ऐसा आ जाए तो उसको पहले रिससिटेट करना चाहिए, तो वो हमने कोशिश की. और वो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स थे, कैजुअल्टी के डॉक्टर्स थे, ये लोग ने बहुत प्रयत्न किया और कोशिश की, लेकिन उनका पल्स रेट वापस नहीं आया. हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया, और जो भी दवाइयाँ देनी थी, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए. लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ हो गया.